नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन आज भी बाजार पे मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब लगातार दो ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए हैं जब इंडियन मार्केट्स पे दबाव है, बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज थोड़ा पॉजिटिव तो खुल गए थे, 18,655 के लेवल पे 18,676 के लेवल तक भी पहुंचे थे, लेकिन शुरुआती सत्र से बाजार हिचकोले खा रहा था। उसके बाद हुआ क्या, दिन भर 18,600 के लेवल को प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत बचाने की कोशिश की बुल्स ने 18,600 के लेवल को, लेकिन दोपहर बाद सरेंडर कर गए। जी हां, 1 बजे के बाद एकदम से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। दिन का लो लग गया 18,555, क्लोजिंग आई है 18,563 की, 71 पॉइंट साफ हो गया निफ्टी। क्रेडिट पॉलिसी के बाद से देख रहे हैं कि बाजार पर लगातार दबाव बन रहा है। आज निफ्टी बैंक 6 अंकों के आसपास की गिरावट देकर बंद हुआ है 43,989 के लेवल पे, और सेंसेक्स 223 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 62,625 के लेवल पे। एडवांस डिक्लाइंस 17 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान पे बंद हुए, लेकिन डिक्लाइंस 33 शेयर्स गिरकर बंद हुए हैं। आज बाजार जो संभाल रहा था वो था एक्सिस बैंक, एल&टी, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, लेकिन जो गिरावट दिखा रहे थे स्टॉक्स उसमें थे इन्फोसिस, रिलायंस, HUL, ITC, SBI, इन सब का दबाव था बाजार के ऊपर। निफ्टी गेनर्स की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक दिखाई देगा 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 1.25% की तेजी पकड़े हुए था। पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस और एल&टी जैसे स्टॉक्स में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, जो हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी शो कर रहा था, आज आया रिवर्सल और ऊपरी स्तरों पर हल्का हो गया, 2% की गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ 2% गिरा है, डिविस लैब्स 2% टूटा। आयशर मोटर और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे भी आज दबाव देखने को मिला, लगभग 2% टूटे हैं ये स्टॉक्स। वायदा कारोबार में आज का सरताज है इंडिया सीमेंट, इतनी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, 7% चढ़ गया ये स्टॉक। HAL 27 जून को बोर्ड बैठक है जिसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा बोर्ड, आज 6% चढ़ा है HAL। डेल्टा कॉर्प 4% चढ़ा, मन्नापुरम 4% चढ़ा और टाटा कम्युनिकेशन में भी लगभग 4% के रिटर्न बैठे। एक्सीडेंट है इस हफ्ते का IEX, बड़ी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और आज के सत्र में तो जैसे ही खुला था वैसे ही धड़ाम। मार्केट कपलिंग की एक खबर है, वो इस स्टॉक के ऊपर हावी है और 10% आज के सत्र में भी क्रैक किया है। इंट्राडे में तो इससे भी ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा था। ICICI प्रू 3.5% टूटा है, वोल्टा 3.25% टूटा, SRF और दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक भी 3% के आसपास हल्के हो गए। सेक्टर स्पेसिफिक लालम लाल थी मार्केट आज, अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। FMCG मिसाल के तौर पे इस इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, जो गिर रहे थे वो थे गोदरेज कंज्यूमर 2.5% नीचे, मैरिको 2% टूटा है, इमामी, HUL जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.25% हल्के हो गए। HUL आज के सत्र में दबाव डाल रहा था मार्केट पे। रैडिको, कोलगेट जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% टूटे हैं और ITC भी आज दबाव डाल रहा था मार्केट पे, 1% के आसपास टूटा। IT स्टॉक्स में HCL टेक 1.5% हल्का हुआ है, इन्फोसिस 1% टूटा है, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा और TCS करीब करीब 1% टूटते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स आज के सत्र में बिकवाली की चपेट में थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% टूटा है, PSB 2.5% टूटा, बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे बंद हुआ है, SBI, यूको बैंक जैसे स्टॉक्स भी 1.5% टूटे हैं। IOB, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1% टूटा है और SBI एकदम से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आज के सत्र में हुई थी। इसके अलावा ऑटोज में आज हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का ही टॉप लूजर है, 2% नीचे बंद हुआ। आयशर मोटर करीब 2% टूटा। बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, M&M और अशोक लेलैंड, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं जो चढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक्स, आज पहली बार ऐसा लगा थकावट महसूस हो रही है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली साफ तौर पे विजिबल थी स्क्रीन पे। जो एक सेक्टर चल रहा था वो था शुगर से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां पर तेजी देखने को मिली। सिंभौली शुगर मिसाल के तौर पे 11% उछल गया, उत्तम शुगर की मिठास बढ़ गई, 11% चढ़ गया। बजाज हिंदुस्तान 8.5% चढ़ा है, मवाना शुगर 5% उछला, शक्ति शुगर, धामपुर शुगर 3.5% से 5% चढ़े हैं। रेणुका शुगर और बलरामपुर चीनी भी 2% से 3% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स आज के बाजार में जीनस पार, इस स्टॉक में 7.5% के रिटर्न बैठे। HBL पार 7% चढ़ा है, आयन एक्सचेंज 6.5% उछला, HCC 6.5% चढ़ा है, अपार इंडस्ट्रीज 6% ऊपर बंद हुआ और पेटीएम में तो रौनक लगी हुई है। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में एक्शन बहुत तेज है और आज भी 5.5% के रिटर्न बैठे। जिंदल 100 और सुजलॉन जैसे स्टॉक्स 0.5% उछले हैं। शारदा एनर्जी, कैम्प्लास, सोनाटा सॉफ्टवेयर और जस्ट डायल 4% से 4.5% का रिटर्न डिलीवर कर रहे थे, लेकिन लूजर्स भी थे क्योंकि बाजार ही सरेंडर कर रहा है हायर लेवल्स पे, तो कुछ मिड कैप में एक्शन फीका भी पड़ रहा था, जैसे कि EKI 15.5% टूटा है, CMS इन्फो 6% ढेर हो गया, BEPL 5% टूटा है, मेडप्लस 4% से ज्यादा टूटा, एस्टेक लाइफ, बिरला कॉप, ईज माई ट्रिप 3.5% से 4% के आसपास का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा, देखिए इस हफ्ते RBI पॉलिसी के बाद से हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हावी हुई है मार्केट पे और इस हफ्ते बाजार का हाई लगा 18,777.9। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वो संभल नहीं रहा मार्केट। अगर आप गुरुवार के सेशन में दोपहर बाद से देखोगे तो उसके बाद से लगातार बिकवाली के सौदे बाजार पर ज्यादा हावी हुए हैं। 18,620 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग वैसे ही टेक्निकल टर्म्स में ठीक नहीं है।
क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 18,620 18,630 के जो लेवल्स थे, इसी को निकाल के हम कह रहे थे कि एक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज वो तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली अब ज़्यादा दिखाई देती है। निफ्टी पे 18,700 18,600 इन स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स एकदम से हावी हुए हैं। 18,530 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो इस हफ्ते का लो है। अगर इस हफ्ते के लो के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू हो गया तो फिर बियर्स और हावी होते हुए नजर आएंगे। तेजी तभी बन सकती है जब हम फिर से 18,630 18,670 के लेवल्स को रिकॉन्कर कर लें। उसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि कॉल राइटिंग डेफिनेटली मार्केट पे देखने को मिल रही है। नीचे कहां तक जा सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 18,470 18,420। इन जोन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू करे। अभी तो यही अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन देखो मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते, पर ऊपरी स्तरों पर यह बात सही है कि 18,630 18,670 का एक रेजिस्टेंस बना है और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है 18,470 18,420 के आसपास बनते हुए नजर आए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, 12 जून सोमवार को भारत में महंगाई के आंकड़े आने हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े। 12 जून सोमवार को ही भारत में अप्रैल आईपी के आंकड़े आने हैं, तो ये मैक्रो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद। 13 जून मंगलवार को अमेरिका में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे मई महीने के। और 14 जून इसलिए भी इंपॉर्टेंट तारीख है क्योंकि यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और इस बार उम्मीद यही है कि यूएस फेड ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। जी हाँ, ब्याज दरों को बहुत समय बाद ऐसा हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी ना हो, और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बैठेगा। इसलिए वर्ल्ड मार्केट्स की पैनी नज़र इस बार यूएस फेड पॉलिसी के ऊपर है और बाजार उससे पहले थोड़ा नर्वस महसूस करेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो कितना है, ऑप्शंस का डेटा कैसे पैन आउट हो रहा है, एफआईएस के इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशंस लॉन्ग कितनी बन रही हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, तो ये तमाम चीज़ें बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सेसिबल होती हैं सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए। जी हाँ, 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिए हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। ये कॉमन फीचर न्यूज़लेटर का तो है ही, जिसमें जो अभी तक मैंने बताया वो तमाम चीज़ें आपको बाजार ओपनिंग से पहले ही न्यूज़लेटर के माध्यम से कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाएंगी। और अगर आप कोई भी सवाल लाइव चैट में पूछते हो तो आपके सवालों को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उठाया जाएगा। गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा आपको मिलती है और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर सकते हो, स्पेशल शोज उसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें ये तमाम फीचर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा क्वार्टरली, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आप मार्केट्स में कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।